मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमावृत्ति की 390वीं कक्षा, छठे अध्याय की दूसरे पाद के स्वर प्रकरण में हम लोग चल रहे हैं और अभी तक जो सूत्र हो चुके हैं 144 तक। पूछना है कुछ? है आचार्य जी, गति कारकोपपदात् कृत, इसमें जो इध्म प्रवृश्चन कारकात के उदाहरण समास किया था, कृत योगा च षष्ठी समस्या थी। इस वार्तिक क्यों बनाया गया आचार्य? षष्ठी से नहीं होता? ऐसा है ना, जो षष्ठी सूत्र है समास करने वाला, तो वो षष्ठी शेषे से जो षष्ठी विभक्ति आती है वो उसके लिए पकड़ता है। ऐसा विचार किया है व्याख्याकारों ने, क्योंकि यहाँ ये प्रश्न उठता है कि फिर आवश्यकता ही क्या है कृत योगा षष्ठी समस्यते। और हम कृत के योग में जो षष्ठी होती है उसके निषेध करने वाले सूत्रों को भी देख रहे हैं आगे। और निषेध कहाँ से प्रारंभ होता है? ये कर्तृकर्मणो हो, कृति से जो षष्ठी होती है तो षष्ठी समास करने वाले सूत्र, पहले उसको देखो। षष्ठी समास करने वाले सूत्र कौन कौन से हैं? षष्ठी याजकादिभिश्च, याजकादिभिश्च, और फिर आगे न निर्धारण से निषेध प्रारंभ हो जाता है। और न निर्धारण के आगे भी कुछ और सूत्र हैं फिर अलग अलग प्रकार के। इतनी स्पष्टता तो खैर नहीं ली गई है। अब वार्तिककार ने भी क्या सोच करके ऐसा कहा होगा, या तो उसके मस्तिष्क में यही रहा होगा कि ये जो षष्ठी समास करने वाला सूत्र है ये षष्ठी शेषे वाली षष्ठी को पकड़ता है। तो कृदंत के योग में जो षष्ठी होती है तो उसको न लेते हुए उसने अलग से वार्तिक बनाया। और जब इससे प्राप्ति दिखाई गई तो फिर निषेध करने वाले सूत्र भी आ गए अन्य। इन इन स्थितियों में जो षष्ठी होती है वहां समास नहीं होता है। और नहीं तो सामान्य रूप से अगर देखें तो हम सीधे षष्ठी से कर भी सकते हैं अगर उसको व्यापक रूप में ले लें तो। और इसमें जो काशिकाकार ने जो दिया है यहाँ पर, तो काशिकाकार ने तो खैर नहीं खोला है, बस इतना ही मात्र दिया है अंत में। नहीं, इसमें दिया भी नहीं है। काशिका में तो नहीं है इसके विषय में। इधम प्रवृश्चनः, बात यहीं की हो रही है ना, इधम प्रवृश्चनः। तो इधम प्रवृश्चनः में अच्छा जी, इसमें काशिका में कृद्योगा च षष्ठी, यहाँ किमर्थम इदम उच्यते? प्रतिपद विधान च षष्ठी न समस्यते इति वक्ष्यति, तस्यायं पुरस्ताद अपकर्ष। हाँ, वो भी एक पक्ष है कि भाष्य में जो है ना आगे चल करके ये निषेध किया गया है कि जहां पर नाम लेकर के षष्ठी का विधान किया जाएगा
तभी तो मैंने कहा था कि ये जो षष्ठी सूत्र है ये षष्ठी शेष की ओर पकड़ता है। वहां भगवान नाम तो लिया नहीं गया षष्ठी किसमें की जा रही है, लेकिन प्रतिपद विधान वाली जो षष्ठियां हैं जहां पर शब्द बोल करके कि अमुक अमुक स्थान में षष्ठी होती है उसे कहेंगे प्रतिपद विधान। तो प्रतिपद विधान षष्ठी का निषेध किया गया है कि उनका समास नहीं होता है। अब प्रतिपद विधान में फिर ये कृदंत वाली भी आ गई, इनको भी ले लिया गया, तो उसके लिए फिर वार्तिक बनाया गया कृत योगाचर षष्ठी समस्यते। अब यदि हम इस तरह से लेते हैं कि प्रतिपद विधान को हटा दिया जाए तो उस अवस्था में फिर ये व्यापक भी बन जाएगा, षष्ठी सूत्र जो है ना समास करने वाला, तो उस रूप में भी ले सकते हैं। तो काशिका में किस पे गतिकार को पदार्थ कृत है ना। हाँ षष्ठी सूत्र के। हाँ षष्ठी सूत्र पर है, यहाँ तो नहीं दिया इन्होंने गतिकार को पदार्थ कृत, वो वहीं पर मिलता है षष्ठी सूत्र पर। तो उस वार्तिक को ध्यान में रखते हुए कि प्रतिपदान षष्ठी का निषेध किया जा रहा है तो कृदंत वाली फिर षष्ठी के लिए वार्तिक बनाया गया। तब इससे यहाँ पर समास कर लेंगे युद्ध प्रवृष्टन। और आचार्य जी ये बृहस्पति में नोत्तर पदेन दाता इस सूत्र में बृहस्पति भी अनुदातादि है, बृहस्पति। तो इसका है आचार्य जी ऊपर वर्तमाने पृषद बृहन यहाँ लिखा है यद्यपि अंतोदात्तत्व निपातन है तथापि उसे आद्युदात्त निपातन भी कई मानते हैं। हाँ तो दो पक्ष हो गए ना, अंतोदात्तत्व सूत्र में निपातन इन्होंने एक व्यापक रूप में स्वीकार किया, लेकिन कुछ लोग आद्युदात्त भी, ये लिखा है ना कई लोग, कई ऐसा मानते हैं कि ये आद्युदात्त भी है। लेकिन यहाँ जो इन्होंने उदाहरण दिया है स्वयं क्या स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि ये तो सूत्र दोनों का प्रकृति स्वर रख रहा है। तो प्रकृति स्वर में यहाँ पर बृहत शब्द को इन्होंने कैसे लिया है, बृहत स्वर को कैसे लिया है, बृहत के स्वर को क्या दिखाया है। पूर्व सूत्र में उभय वनस्पति आदि इसमें अंतोदात्त लिया है, अनुदात्त आदि, लेकिन नोत्तर पद यहाँ इसलिए नहीं लिया कि आद्युदात्त माना है, तभी यहाँ उदाहरण नहीं दिया। नहीं उभय वनस्पत्यादिशु युगपत में करें ना कि बृहस्पति शब्द में, तो यहाँ तो बृहस्पति में बृहत को कल समस्या आ रही थी ना आचार्य जी नोत्तर पदेनु इस सूत्र में बृहस्पति को क्यों नहीं लिया गया करके, कल इस विषय को छोड़ दिया ना हम। अच्छा हाँ, तो नोत्तर पद में जो है यहाँ उत्तर पद का अनुदात्त आदि होने पर, उत्तर पद यदि अनुदात्त आदि है हाँ जी। तो उत्तर पद अनुदात्त आदि है तब ये निषेध कर रहा है, तो उसमें क्या समस्या है। उसमें बृहस्पति को क्यों नहीं लिया गया है। तो बृहस्पति में तो पति शब्द को देखेंगे ना, बृहत अनुदात्त आदि है बृहस्पति। नहीं नोत्तर पदे का अर्थ क्या हुआ, अनुदात्त आदि उत्तर पद में होना चाहिए ना। अनुदात्त आदि जब उत्तर पद में होता है उस अवस्था में प्रकृति स्वर का वो निषेध कर रहा है दोनों में। यदि अनुदात्त आदि उत्तर पद है तो अनुदात्त आदि उत्तर पद यहाँ पति शब्द आ रहा है ना। बृहस्पति शब्द में नहीं, जब इंद्राग्नि जैसा है इंद्रा वायु वैसा इंद्र के साथ, नहीं तो कोई देवता के साथ। इंद्राग्नि में तो अग्नि अनुदात्त आदि है। जैसे पृथ्वी रुद्र पुरुष मंथ इनको ये छोड़ दिया। नोत्तर प्रदेश ये सूत्र नीचे वाला है ना, निषेध वाले में कह रहे हो तुम लोग कि पृथ्वी रुद्र पुरुष मंथिषु इनमें जो निषेध किया गया है ये इनके परिणय नहीं होता। पृथ्वी रुद्र पुरुष मंथी को छोड़ करके
तेरा प्रश्न स्पष्ट नहीं हुआ अभी, फिर बोलो दोबारा। आचार्य जी कल ये बृहस्पति पूरा शब्द अनुदात्तादि हुआ, तो यहाँ अनुदात्तादि को छोड़ दिया गया, लिया गया। पूरा शब्द क्यों बोल रही है, एक ही तो लेना है हमें। देखो पहले नोत्तर पदे का अर्थ समझो कि समास जब करेंगे तो दो पद होंगे, उन दो पदों में उत्तर पद अनुदात्तादि यदि होता है तब ये प्रकृति स्वर का निषेध कर रहा है। उत्तर पद अनुदात्तादि होता है तो तभी तो करेगा निषेध ये। उसमें से फिर रुद्रपूष मंथी, क्योंकि ये भी अनुदात्तादि थे, इनको छोड़ दिया गया है कि ये यदि आएंगे तो ये सूत्र प्रकृति स्वर का निषेध नहीं करेगा, अगर ये शब्द आएंगे आगे तब। तो इतना तात्पर्य है। तो बृहस्पति में अब क्या समस्या थी? बृहस्पति अनुदात्तादि है। अब इंद्र बृहस्पति के अनुदात्तादि है या पति अनुदात्तादि है? बृहस्पति पूरा शब्द अनुदात्तादि है। अब उसको उत्तर पद मान के कोई समास करें, द्वंद्व समास करें। बृहस्पति के साथ में अन्य शब्द का, जी अन्य शब्द का बृहस्पति के साथ में समास करेंगे तो वो शब्द लाओ पहले, वो तो कल्पना एक अलग हो गई उस प्रकार की। ऊपर जैसे देवता द्वंद्वे च के उदाहरण में इंद्रा बृहस्पति। अच्छा, हाँ, देवता द्वंद्वे च, यानी बृहस्पति को एक देवता माना और इंद्र को एक देवता माना, इस रूप में है ना। जी हाँ, तो वहां पर यदि ये अनुदात्तादि है, जैसा कि इन्होंने स्वीकार किया है बृहस्पति को। अब इन्होंने अनुदात्तादि इसको कैसे स्वीकार किया है? क्योंकि जब दो पक्ष हमारे सामने आए कि वर्तमान पृषद बृहद सूत्र में अंतोदात्तत्व निपातन है और आद्योतात्व भी कुछ लोग मान रहे हैं, तो जिस पक्ष में हम अंतोदात्तत्व यदि मानेंगे इसका, तब तो ये अनुदात्तादि बन जाएगा। लेकिन जिस पक्ष में अगर हम आद्योदात्त इसको स्वीकार कर लेते हैं तब तो इसके क्षेत्र से बाहर निकल जाएगा ये। तो उस तरह से कर सकते हैं समाधान, क्योंकि इन्होंने इस पर कोई चर्चा तो यहाँ पर नहीं की है, लेकिन इतना तो पता लग ही गया हमें कि बृहद के दो पक्ष स्वीकार किए जा रहे हैं, अंतोदात्तत्व भी है उसका और अनुदात्तादि भी है। वो आध्यात्म भी मानेंगे जब वो, तो उस अवस्था में ये समस्या आएगी। अब इन्होंने ये स्वीकार किया है, वर्णदात्तादि मान करके उदाहरण दिया है, इनके अंतोदात्तत्व करके, तब ये निषेध कर सकता है फिर। अच्छा, काशिका में क्या है कि इसमें स्वर तो आते नहीं, स्वरों का तो अंकन इसमें किया नहीं गया है, लेकिन इन्होंने इस पर कोई चर्चा नहीं की है। और उभय वनस्पत्यादिषु युगपत, यहां इन्होंने अंतोदात्त माना है। उसमें भी लिखा, ये शायद इन्होंने काशिका के ही वाक्य को देख करके इन्होंने यहाँ लिखा है, ये प्रथम वृत्ति में काशिका में ऐसा ही है कि बृहद इत्येतत् अंतोदात्तम निपातयन्ति और तस्य केचित् आदिदात्तत्वम वर्णयन्ति। ठीक उसी का अनुवाद है ये, वहां भी दोनों पक्ष स्वीकार किए गए हैं। अब यहाँ जो न्यासकार ने इस तरह से लिखा है इसको पूरा, तो यद्यपि वर्तमान पृषद बृहद सूत्र में केवल जो बृहद शब्द है, केवल ही तो है उसमें, पति थोड़े साथ में उसके, तो केवल जो बृहद शब्द है उसको अंतोदात्त निपातित किया गया है। लेकिन अब न्यासकार ये कहता है, लेकिन तथापि बृहस्पति ही इत्यत्र आद्योदात्तत्वम निपातयति। अब पूरे बृहस्पति को उसने आद्योदात्तत्व स्वीकार किया, तो अब तो ये नोत्तर पदे नहीं लग पाएगा यहाँ। अगर हम न्यासकार के पक्ष को लेते हैं तो ये नोत्तर पदे सूत्र यहाँ नहीं लग पाएगा। उसका कहना यह है कि बृहद शब्द अकेला यदि बोलेंगे कहीं पर
तब तो ठीक है, हम सूत्र की दृष्टि इसके उसको अंतोदात्त मान करके बोलेंगे, उस अवस्था में वो अनुदात्त आदि बन जाएगा। लेकिन पति शब्द के साथ में जब समास किया जाएगा, बृहस्पति जब बनेगा, उस अवस्था में ब्री को उदात्त स्वीकार किया गया है। उसका फिर भी समाधान ठीक बैठ रहा है, क्योंकि अब सूत्र की बात भी रह गई कि अकेला बृहद बोलना है आपको, तो जैसा सूत्र में निपातित है वैसा बोलो अंतोदात्त। लेकिन समास करने के बाद क्या होगा वो तो सूत्र कुछ नहीं कह रहा है वैसा, तो उस अवस्था में उसको अनुदात्त माना गया है। अच्छा जी, लेकिन फिर इस पक्ष में इंद्रा बृहस्पति कैसे देवता द्वंद्व हाँ, इसमें देवता द्वंद्व च में, जी। हाँ, तो देवता द्वंद्व च में जो है फिर यहाँ पर पूरा बृहस्पति को लिया गया ना, और पूरे बृहस्पति को जो इसने माना है आदिदात्त। लेकिन इन्होंने जो अपने प्रथम वृत्ति में जो दिया है यहाँ पर, तो वहां तो इन्होंने उभय वनस्पत्यादिशु में भी वही ईश्वर रखा है, और देवता द्वंद्व च में भी वही ईश्वर रखा है। और काशिका की दृष्टि से देखें यदि, तो यहां इन्होंने बृहस्पति शब्दे वनस्पत्यादित्वात् द्वौ उदात्तौ, काशिका में जो स्वीकार किया है ना, इन्होंने दो उदात्त स्वीकार किए हैं। इसलिए इंद्रा बृहस्पति जब पूरा बनाएंगे तो उस अवस्था में 3 उदात्त बन रहे हैं। वो तो खैर यहाँ भी बन रहे हैं, इंद्रा बृहस्पति में भी, वहां तो उलझन आएगी फिर। न्यासकार ने लिखा है इसमें कि वनस्पत्यादि गण में, वनस्पत्यादि युगपत वाले वनस्पत्यादि गण में जो बृहस्पति शब्द पढ़ा हुआ है, वहां पर पूर्व और उत्तर पद दोनों का ही आद्युदात्तत्व माना है। तो न्यास तो अपने अपने पक्ष में अडिग है, वो तो इसको आद्युदात्त ही मान रहा है, वो अंतुदात्तत्व नहीं मान रहा है। अब उस दृष्टि से यदि लेते हैं यहाँ पर, तो देवता द्वंद्व जो प्रथम व्यक्ति में जो स्वरांकन दिखा रहे हैं, ये न्यासकार की दृष्टि से नहीं बनेगा, क्योंकि न्यासकार की दृष्टि से फिर क्या बनेगा, इंद्रा का तो ई उदात्त रहेगा, ठीक है ना, और बृहस्पति में ब्री और ह उदात्त रहेगा। फिर 3 धातु में नहीं, ब्री है नहीं, ब्री और प, इस तरह से इंद्रा बृहस्पति में ई, ब्री और प, पति का जो प है वो तो अलग रहेगा ही वहां पर, तो इस तरह ईश्वर रहेगा। तो इसमें एक मत पूरा नहीं हो पाए। न्यासकार ने तो अपना एक पक्ष पकड़ लिया है, वही कहता है अकेला बृहद बोलेंगे तो उस अवस्था में तो वो जैसा सूत्र में निपातित है अंतोदात्तत्व उस प्रकार से रहेगा। लेकिन बृहस्पति में समास करेंगे उस अवस्था में ये आयुदात्त बनेगा, और उसी आयुदात्त को लेते हुए देवता द्वंद्व में फिर समास करके वहां पर 3 उदात्त बनेंगे, जिसमें कि ई और ब्री और पा, इस तरह से। चलो आगे देखते हैं अब। अच्छा जी, उभय वनस्पत्यादिषु युगपत, पूर्वी युगपत सूत्र 2 आ चुके हैं, अंतस्य तवय युगपत तवय जान्तस्य युगपत। यहाँ उभय कहने की क्या आवश्यकता है अधिक? वही कहने की क्या आवश्यकता है, तो तुम लोगों का ये तात्पर्य है कि काशिका भी हमें साथ साथ पढ़ाते जाओ। क्योंकि विषय वही आ गया ना, उभय इति किम वाला जो विषय आता है वो तो काशिका में आता ही है, वो तो फिर वहां पहुंचेंगे हम सारा, है ना, वहां ये निर्णय सारे होंगे फिर कि ऐसा क्यों कहा गया है। क्योंकि ये तो विषय फिर, ऐसे प्रश्न तो फिर हर शब्द के साथ में जुड़ेंगे।
तो अभी इतना विस्तार मत करो, उसको ऐसे ही रहने दो, नहीं तो बहुत विषय बढ़ जाएगा फिर। उसमें ऐसा होता है ना कि वो ठीक है कि युगपत से भी वो बात निकल आती है, लेकिन फिर भी हो सकता है किसी पूर्व आचार्य का सूत्र हो, उन्होंने अपनी दृष्टि से क्या सोच करके ऐसा कहा हो, क्योंकि काशिका में इस पर जो है ये नहीं दिया है इन्होंने कि उभय शब्द यहाँ पर क्यों कहा गया है। इसमें नहीं दिया है। वो यह किसी पूर्व आचार्य का हो सकता है सूत्र हो। कंदरी न्यास ने भी नहीं खोला है कहीं पर भी। चलो देखो, तो सूत्र हमारे हो गए थे यहाँ पर, हाथ घेंकता जबित्र काणा, ये भी मुख्य सूत्र है। और उसके आगे फिर सूत्र आया सूप मानात तह। सूप मानात पंचम एक वचनांतम, तह प्रथम एक वचनांतम। सु और उपमान, सु अलग ले लिया, उपमान अलग ले लिया, दोनों का समास हो गया। उपमान का तात्पर्य जिस शब्द को बोल करके उपमा दी जाती है किसी दूसरे को, जो उपमेय होता है उसको बताने के लिए। तो सोह परम उपमानाच परम क्तांतम उत्तर पदम अंतोदात्तम भवति। क्तांत उत्तर पद में क्ता प्रत्यय है, इसलिए तदंत विधि हो जाएगी। और ये जहां जहां भी क्ता प्रत्यय को लेकर के जो सूत्र स्वरों का विधान कर रहे हैं इस प्रकरण में, तो ये विषय बन जाते हैं गतिरनंतरः सूत्र के, क्योंकि गतिरनंतरः भी क्ता प्रत्यय को ही ले रहा है। उसमें थोड़ी शर्त ये भी है साथ में कि कर्म में होना चाहिए वो क्ता प्रत्यय, तो अनंतर गति को वो प्राप्त करता है, स्वर प्रकृति स्वर करता है उसका। तो सु से, सु का उदाहरण ले लिया इन्होंने, सुकृतम सुभुक्तम सुपीतम। एक वेद के मंत्र का अंश है सुकृतस्य। तो यहाँ सर्वत्र सु का जब समास हुआ है और कृता प्रत्यय ये कर्म में किया गया, इन अच्छी प्रकार से किया गया सुकृतम, तो गतिरनंतर से यहाँ पर सु का स्वर प्राप्त हो रहा था। इसने कहा नहीं, क्तांत पद का उत्तर पद, निक्तांत जो उत्तर पद है वो अंतोदात्त रहेगा, तो कृता उदात्त हो गया सुकृतम सुभुक्तम सुपीतम। यदि उसको लगाते गतिरनंतर को तो सु का स्वर रहता, उपसर्गाष्टाभिवर्जन। उपमान वाची का लिया वृकैः इव अवलुप्तम। क्या अर्थ हुआ इसका? यानी कुछ अवलुप्त हो गया, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कि वृकों ने ये सारा नष्ट कर दिया, तो वृक के द्वारा उपमा दी जा रही है। अब वृकैः में हमने तृतीया विभक्ति ली कि वृकैः इव अवलुप्तम। अवलुप्त में तो निष्ठा कर्म में ही आया, तो ऐसे स्थलों पर सूत्र पीछे जो आ चुका है तृतीया कर्मणि, तो तृतीया कर्मणि से यहाँ पर पूर्व पद का प्रकृति स्वर प्राप्त था, उसको रोकते हुए इसने क्तांत का अंतोदात्त किया। तो वृकावलुप्तम में सारे अनुदात्त हो जाएंगे पीछे के, केवल क्त उदात्त रहेगा। ऐसे ही शश प्लुतम, सिंह विनर्दितम, तो शशैहि इव प्लुतम, शश के समान कोई कूद हुई है, या सिंह के समान कोई गर्जन क्रिया, तो सिंहैरेव विनर्दितम। और समास करने के लिए जो यहाँ पर सूत्र, क्योंकि तृतीया लाएंगे
तो कर्ता में तृतीया है तो कर्तृकरणे कृता बहुलम, इससे समास हो जाएगा। और सुकृतम में कैसे करेंगे? सुकृतम सुभुक्तम सुपीतम, या कैसे करेंगे? कैमरा खुला रखो तेजस्विनी। कुगति प्रादेय। हाँ, यहाँ पर कुगति प्रादेय से करेंगे। आगे देखो, संज्ञायाम अनाचितादीनाम, संज्ञायाम सप्तम एकवचनांतम अनाचितादीनाम षष्ठी बहुवचनांतम। अब ये संज्ञा के सूत्र आ रहे हैं तीनों, और इसमें अनाचितादि नाम कह करके आचित आदि कुछ शब्द हैं उनका निषेध कर दिया गया। अब यहाँ पर किससे उत्तर शब्दों को ले रहा है ये, वो यहाँ नहीं कहा गया है, जैसे पीछे कहा गया था ना सुपमानात। तो यहाँ पर फिर अनुवृत्ति लाते हैं गति कारकोपपदार्थ की, उसको यहाँ लाते हैं मंडूक गति से। तो उन्हीं तीन को लेता है ये, गति कारकोपपदात् परम कृतांतम उत्तर पदम अंतोदात्तम भवति संज्ञायाम विषये। अनाचितादीनाम अर्थात आचितादीन शब्दान वर्जयित्वा, ये यदि उत्तर पद में आएंगे, क्योंकि ये भी प्रत्यांत है, इनको छोड़ देना है। अब संज्ञा में लेना है तो हम कोई यौगिक विग्रह करके ऐसा कोई अर्थ नहीं निकालेंगे, थोड़ा बहुत तो खरा अर्थ आता ही है फिर भी धातु का। जैसे रामायण है तो रामायण के लिए एक शब्द प्रयोग किया गया संभूतः, क्योंकि वो भी, अब यहाँ भू धातु भी कौन सी ली जाएगी ये भी थोड़ा विचारणीय है, क्योंकि यदि हम ये भू धातु लेते हैं इधर भूसत्तायाम, तो भूसत्तायाम धातु सकर्मक है या अकर्मक है? अकर्मक। होता है, बनाओ कर्म, उपसर्ग लगा देंगे तो हो जाएगा अनुभवती, लेकिन भू धातु स्वयं में अकर्मक है, तो कर्म में तो क्ता प्रत्यय आ नहीं पाएगा। इसलिए चुरादिगण में जो आ रही है भू प्राप्तावात्मने पदी, उसको यहां लेना है प्राप्ति, क्योंकि रामायण है ना उसको प्राप्त किया गया है। अब ये कर्म में निष्ठा आ गया क्ता प्रत्यय, और इसीलिए गतिरनंतर का फिर ये अपवाद बनेगा, उसकी प्राप्ति तभी हो पाएगी जब कर्म में क्ता लाएंगे तब, और कर्म में क्ता भू धातु से नहीं आ पाएगा, सम लगा करके भी नहीं आ पाएगा, संभवती संभव होता है, नहीं बनेगा कर्म, और वहां हो जाएगा प्राप्त होता है, प्राप्त किया जाता है, तो प्राप्त की गई है रामायण। तो इस तरह से यहाँ पर संभूत में कृतांत को उदात्त हुआ, अंतोदात्त। ऐसे ही उपभूत है शाकल्य, अब शाकल्य उपभूत हैं, ये तो कर्म में आई गया निष्ठा प्रत्यय, यहाँ पर क्ता प्रत्यय। तो शाकल्य को उपभूत शब्द से क्यों कहा जा रहा है नहीं कह सकते, उस अवस्था में क्या रही होगी परिस्थिति, हो सकता है अधिक प्रसिद्धि प्राप्त हो गई हो, सब लोग उनको बुलाते हो अपने अपने यहाँ मिलने के लिए, तो उसी शब्द से वो प्रसिद्ध हो गए वो। और कौंडिन्य को क्या समस्या आ गई, वो परिजग्ध हो गए परिजग्ध और कौंडिन्य, जैसे किसी का अपमान हो जाता है तो कहते हैं आदमी जल भुन गया क्रोध में आकर के तो परिजग्ध कौंडिन्य, शब्दों के अर्थों को नहीं खोला है किसी ने भी यहाँ पर, क्योंकि ये बहुत प्राचीन काल की बातें हो गई सारी, इसलिए। तो ये तो हो गया गति कारक और उपपद में से गति के उदाहरण। अब कारक अथवा उपपद दोनों को एक साथ ले लिया, तो धनुर्भी खाता, धनुष खाता नदी, तो धनुष के द्वारा भूमि में गड्ढा जैसे बाण इत्यादि छोड़ते हैं उस तरह से है ये, तो धनुर्भी खाता। अब यहाँ पर तृतीया विभक्ति आ रही है, किसमें किसमें आ रही है, कर्ता में या करण में? करण में आएगी, तो कारक हो गया ये, तो कारक से उत्तर निष्ठांत क्ता प्रत्यांत जो खाता शब्द है उसको अंतोदात्त हो गया, धनुष खाता।
ऐसे स्थलों पर समास करने के लिए कर्तृकरण कृता बोलो, कर्ता में हो या करण में हो, तृतीया मिल जाए उसके लिए। तो ऐसे ही कुदाल खातम, हस्ती मृदिता भूमि ही, तो सर्वत्र हस्ती मृदिता में यहाँ हस्ती ये कर्ता में तृतीया मानेंगे, क्योंकि हस्ती ने स्वयं ही तो भूमि खो दी है, तो हस्ती मृदिता भूमि ही। तो ये तृतीया वाले उदाहरण है। यहाँ पर यहाँ तृतीया कर्मणि की प्राप्ति हो रही थी और संभूतः आदि में गतिरनंतरः की प्राप्ति हो रही थी। दोनों के क्रमशः अपवाद बनेंगे। आगे देखो, प्रवृद्धादीनाम च, प्रवृद्धादीनाम षष्ठी बहुवचनांतम च अव्यपदम। कुछ शब्द इसमें और ले लिए जो कि क्ता प्रत्यांत हैं, प्रवृद्धादि कह करके उनका संग्रह किया गया। तो प्रवृद्धादीनाम क्तांतम उत्तर पदम अंतोदात्तम भवति। पूर्व में कोई भी शब्द हो सकता है, लेकिन जो शब्द पढ़े गए वहां पर उन्हीं में देखना है बस। तो यहाँ प्र पूर्व में आ रहा है, तो यहाँ पर गतिरनंतर की प्राप्ति होगी। अन्य शब्द जो इसमें और हैं, तो इसको आकृति गण के रूप में स्वीकार किया गया है, इसलिए शब्दों का परिगणन भी छोड़ दिया है। तो दो शब्द यहाँ दिखा दिए हैं, प्रवृद्ध और प्रयुक्त। तो दोनों ही स्थलों पर गतिरनंतर की प्राप्ति हो रही थी, इसने अंतोदात्त कर दिया है। निष्ठा से संबद्ध, प्रत्यांत से संबद्ध बहुत सारे सूत्र जो है वो स्वरों का विधान कर रहे हैं। आगे भी ऐसा ही है, कारका दत्त श्रुतयो रेवाशिषि, यहां पर केवल कारक लेना है। तो कारकात पंचम एकवचनांतम दत्त श्रुतयो षष्ठी द्विवचनांतम एव अव्यपदम आशिषि सप्तम एकवचनांतम। दत्त श्रुतयो में जो षष्ठी विधान की है सूत्र में, तो यहां संबंध षष्ठी यानी इनका, ठीक है ना, इनका जो वैसे तो इनका क्या कहेंगे, इनमें ही स्वयं प्रत्यय आ रहा है, लेकिन इनका जो अंत है, अंत के साथ में संबंध षष्ठी जोड़ करके पीछे से अनुवृत्ति आ रही है ना, अंतः उदात्तः, लेकिन पीछे उत्तर पदस्य भी आ रहा है। तो उत्तर पदस्य में तो दत्त और श्रुत के साथ में संबंध जुड़ जाएगा षष्ठी होने से। यानी उत्तर पद जो दत्त और श्रुत हैं उनका अंत उदात्त होता है, उनका जो अंतिम स्वर है वो उदात्त होता है। तो आशिषि गम्यमानायाम कारकाद उत्तरयो दत्त श्रुतयोरेव तांतयो अंतोदात्तो भवति। इसमें एक चीज और जोड़ी गई है कि एव लगा दिया गया है इसमें, और एव लगाने के साथ साथ एक और बात कह दी गई कि आशिषि। तो एव क्या होता है, ये अवधारण के लिए, नियम करने के लिए। अब नियम क्या निकलेगा इससे कि दत्त और श्रुत शब्द यदि आगे आ रहे हैं तो उस अवस्था में आशीर्वाद अर्थ निकल रहा हो पूरे शब्द से, तो वहां पर यदि अंतोदात्त करना है इनको, दत्त और श्रुत को, तो कारक से उत्तर होंगे तब होगा। ठीक है ना, कारक से उत्तर दत्त और श्रुत को ही अंतोदात्त होगा यदि इक्तांत लेना है इनके आगे। तो ये इसने नियम कर दिया है। अब उदाहरण में फिर विग्रह में वैसा ही दिखाएंगे, क्योंकि आशीर्वाद अर्थ भी निकालना है। तो किसी ने प्रार्थना की, कुछ लोगों ने आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद दूसरे लोग देते हैं किसी और को। आशीर्वाद का कथन अपने लिए नहीं होता है, क्या होता है, स्वयं को दिया है कभी आशीर्वाद नहीं? अपनी पीठ थपथपाते हैं ना लोग। तो आशीर्वाद जो है दूसरों के सामने, दूसरों का भला करने के लिए, कल्याण की भावना से कोई शब्द बोले जाते हैं। तो कुछ लोगों ने बोला कि देवा एनम देयासुहु, ये भावना प्रकट की, जिसको आशीर्वाद दे रहे हैं, यानी एनम तो वो शब्द हो गया उसके लिए, यानी उसको देव कुछ दें, देयात देयास्ताम देयासुहु, आशीर्लिंग का प्रयोग करेंगे।
अच्छा, अब देवों ने सुन लिया उनकी प्रार्थना को, तो प्रार्थित किए हुए देवों ने दे दिया, ठीक है ना। प्रार्थितैर देवैर दत्तः, क्या दे दिया? संतान दे दी। तो संतान का नाम क्या हो गया? देवदत्तः। तो देवदत्ता का अर्थ क्या निकला पूरे शब्द का? कि जो जिसका नाम देवदत्त है वो देवों के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ है। तो ये सूत्र का विषय बन गया, आशीर्वाद अर्थ निकल आया। और कारक से उत्तर आ रहा है। ये कारक कौन सा है? ये देवई ही दत्ता, कर्ता में तृतीया। तो कारक कौन सा हुआ? कर्ता हुआ, करण हुआ, तृतीया व्यक्ति। कर्ता में तृतीया है तो कर्ता कारक माना जाएगा। ऐसे ही विष्णु एनम श्रूयात, किसी ने आशीर्वाद प्रकट किया कि इसकी बात को विष्णु सुन ले। ये जो प्रार्थना कर रहा है इसकी प्रार्थना को विष्णु सुन ले, ये तो हो गई इच्छा, आशीर्वाद। अब विष्णु ने सुन लिया, तो जिसकी बात को विष्णु ने सुन लिया उस व्यक्ति का नाम हो गया विष्णु श्रुतः। ये हो गया आशीर्वाद। यहां कौन सा कारक होगा? क्योंकि कारक से उत्तर कर रहा है ये, कौन सा कारक हुआ? कर्ता ही हुआ, तृतीय आएगी ना, विष्णु ना श्रुतः। जैसे पीछे दिखाया ना, प्राष्ठितैर देवैर दत्तः, तो यहां भी विष्णु में तृतीय लगा लो विग्रह करते समय, विष्णु ना श्रुतः। ये तो पीछे वाक्य तो आशीर्वाद का हुआ, विष्णु एनम श्रूयात, तो विष्णु इसको सुन ले, ठीक है ना। अब हम जब विष्णु श्रुतः का विग्रह करेंगे तो कैसे करेंगे? विष्णु ना श्रुतः, कर्ता में तृतीया, विष्णु ने सुन लिया है। तो आशीर्वाद अर्थ जहां नहीं होगा, क्योंकि इसने तो आशीर्वाद अर्थ में ही कहा है, वहां पर तृतीया कर्मणि सूत्र लग जाएगा, यहां पर इसका ये अपवाद बन जाएगा। अब कोई प्रश्न ये कर सकता है कि जब संज्ञायाम नाचितादि नाम, आप संज्ञा में ही तो कर रहे हैं, ये नाम ही तो है किसी के, तो पूर्व सूत्र कर ही सकता था यहाँ पर। तो वो तो बता ही दिया मैंने कि एक जो लगाया गया है ना नियम करने के लिए, तो उसने नियम कर दिया है कि यदि कारक से उत्तर करना है तो फिर दत्त और श्रुत को ही। तो कारक के उदाहरण तो पीछे भी आए, धनुष भी खाता, धनुष खाता आदि। फिर क्या करें? तो कारक के साथ साथ आशीर्वाद भी तो है, और दत्त श्रुत हैं शब्द, शब्द भी साथ में आ रहे हैं और अर्थ भी आशीर्वाद वाला है। तो इस तरह से ये नियम निकला है, कारक से उत्तर करना है तो केवल दत्त और श्रुत को। और वहां क्या था? खात शब्द था, धनुष खाता, उद्दाल खातम, हस्ती मृदता, इस प्रकार के उदाहरण थे। फिर आशीर्वाद अर्थ भी नहीं था वहां पर, तो आशीष अर्थ भी हो और दत्त श्रुत हो। कृत प्रत्यय यहाँ पर जो किया गया है, तो संज्ञा में सूत्र एक आता है ना, तिच कृतौच संज्ञायाम, उससे माना गया है ये संज्ञा अर्थ में। आगे है इत्थम भूतेन कृतम इति च। इत्थम भूतेन तृतीय वचनांतम, कृतम प्रथम वचनांतम इति अव्यपदम च अव्यपदम। इत्थम भूत क्या होता है? एवं प्रकारेण भूतम इत्थम भूतम, ऐसा जो हो गया है उसे कहेंगे इत्थम भूत। तो इत्थम भूतेन कृतम, ऐसा होकर के जिसने किया, इत्थम भूतेन कृतम इत्येतस्मिन् अर्थे यह समासो वर्तते, तत्र तान्तम उत्तरपदम अंतोदात्तम भवति, कारकाद उत्तरपदम। कारक से ही उत्तर यहाँ लेना है, पीछे से कारकाद की अनुवृत्ति भी लेनी है साथ में। तो पहले तो कोई सो गया, तो सोने से शयन से युक्त जो उसकी अवस्था है ये क्या है? इत्थम भूत, वो इत्थम भूत स्थिति हो गई उसकी। अब उसने प्रलाप शुरू कर दिया, स्वप्न में होता ही है, स्वप्न अवस्था जैसी है उसकी, तो बोलने लगा वो स्वप्न में। तो सुप्तेन प्रलपितम, दोनों का समास करेंगे।
तो सुप्तेन प्रलपितम, सुप्त में कर्ता में तृतीया, ये कारक हो गया, तो कारक से उत्तर मिल गया यहाँ पर क्तांत शब्द, और उसको अनुदात्त किया। ऐसे ही उन्मत्तेन प्रलपितम, पागलपन में भी, व्यर्थ में ही व्यक्ति बड़बड़ाता है, तो उसके द्वारा कहीं कोई व्यक्ति बिल्कुल विषय से हट करके या तर्क विहीन जब वार्तालाप करता है किसी के साथ में, तो कहते हैं ना ये क्या उन्मत्त प्रलाप लगा रखा है। अरे विषय से संबद्ध बात होनी चाहिए, विषय से हट करके कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो उन्मत्त प्रलपितम, प्रमत्त गीतम, प्रमत्त होकर के वो गाने लगा ऐसे ही। ऐसे ही विपन्न श्रुतम, सुना तो लेकिन तत्परता से नहीं, विपन्न होकर के, विपन्नेन श्रुतम, विपन्न श्रुतम। तो सभी उदाहरणों में यहाँ पर समास करेंगे तो कर्तृकरणे कृता बहुलम, कर्ता में तृतीया है ये, उससे हो जाएगा। अच्छा जी, विपन्न क्या है? विपन्न, विपत्ति नहीं सुना है? तो विपत्ति और विपन्न धातु तो वही है। विपन्न का तात्पर्य दुखी होकर के, विपत्ति से युक्त तो मान लो, विपत्ति से युक्त होकर के, भाई कोई बात कही जा रही है किसी को, अब सुन तो रहा है लेकिन दिमाग उसका जो है किसी कष्ट में, कष्ट से भरा हुआ है, वो ढंग से सुन भी तो नहीं पाएगा, तो ऐसी अवस्था में सुना, विपन्न श्रुतम। तो तृतीया कर्मणि के अपवाद चल रहे हैं, ये सर्वत्र तृतीया से विग्रह किया जा रहा है, तो उसी के अपवाद माने जाएंगे। आगे देखो, अनु भाव कर्म वचन, अनु, अन प्रथमा का एक वचन, अनः प्रथम एक वचनांतम, भाव कर्म वचन प्रथम एक वचनांतम। ये अनु का अनु नहीं, अनः। तो भाव कर्म वचन, भावश्च कर्म च, तयोर वचन, भाव कर्म वचन। कारक को यहां भी ले लेते हैं, कारकात दत्त श्रुतियोर एवाशिषि से जो कारकात शब्द आ रहा है वो यहां भी आ जाएगा और अगले सूत्र में भी जाएगा। तो कारकात परम, वचन को भाव के साथ भी जोड़ेंगे, कर्म के साथ भी जोड़ेंगे, भाव वचनम कर्म वचनम च। लेकिन प्रत्यय कौन सा होगा? तो सूत्र में ही कह दिया, अनः अन प्रत्यांतम उत्तर पदम अंतोदात्तम भवति। अब क्ता का संबंध हट गया यहाँ पर, अब पीछे सारे सूत्रों में क्ता प्रत्यय चल रहा था। अन, अन क्या है? ये वही ल्युट प्रत्यय, उसको अन शब्द से कहा गया है। तो वो ल्युट प्रत्यय या तो भाव में आना चाहिए अथवा कर्म में आना चाहिए। उस अवस्था में कारक से उत्तर जब वो होगा तो अंतोदात्त हो जाएगा। अब जो उदाहरण दिए गए यहाँ पर, ये उदाहरण ऐसे हैं कि उपपद समास यहाँ पर लिया गया है, जैसे कि भाव का उदाहरण दिया, ओदन भोजनम सुखम, ओदन भोजनम सुखम। तो ओदन भोजनम सुखम में यहाँ जो ल्युट प्रत्यय किया है, ये ल्युट प्रत्यय क्योंकि सुख की अनुभूति हो रही है, तो सूत्र पीछे आ चुका है तीसरे अध्याय में, कर्मणि च येन संस्पर्शात् कर्तुः शरीर सुखम। कर्ता के शरीर को जब सुख का अनुभव होता है तो उस अवस्था में ल्युट प्रत्यय करता है वो, कर्मणि च येन संस्पर्शात् कर्तुः शरीर सुखम। उसके आगे है कर्णाधिकरण, फिर वो कर्णाधिकरण में करता है। और उसके पीछे क्या है, जो सूत्र चल रहा है जहां से ल्युट की अनुवृत्ति आ रही है, नपुंसकी भावे एकतः ल्युट च, तो ल्युट च में भावे की निवृत्ति आ रही है ऊपर से, ठीक है ना। तो ल्युट च तो करता है भाव में, और कर्मणि चेन संस्पर्शात् कर्तुः शरीर सुखम, ये शरीर सुख जब कर्म से प्राप्त हो रहा होता है तो उस अवस्था में करेगा तो भाव में ही, धातु से ल्युट प्रत्यय करेगा। अब क्योंकि यहाँ पर ओदन भोजनम सुखम, ओदन जब उसके शरीर को स्पर्श किया, अंदर जिसने ग्रहण किया, ओदन खाया, तो उसको सुख की अनुभूति हो रही है। तो भोजन में जो ल्युट प्रत्यय आया है वो कर्मणि चेन सूत्र से।
अब कर्मणी में है यहाँ पर सप्तमी, ठीक है ना, और सप्तमी जहां आती है तीसरे अध्याय में तो उपपद संज्ञा उसकी करते ही है, तो कर्म उपपद रहते हुए, तो कर्म कौन सा है यहाँ पर, ओदन, क्योंकि खाया तो ओदन गया है ना, तो कर्म उपपद रहते हुए जब भुज धातु से लिट प्रत्यय करेंगे तो उपपद मतिंग से फिर समास कर लेंगे, और जब उपपद मतिंग से समास करेंगे तब ये स्वर विधान करने के लिए सूत्र हमारे सामने आता है, गति कारकोपपदा कृत, बहुत व्यापक सूत्र है वो, कि जब भी उपपद समास होता है तो वह सूत्र कृदंत का स्वर रखता है, फिर उसकी प्राप्ति यहाँ पर हो रही थी, उसका अपवाद माना जाएगा ये। ओदन भोजनम सुखम पयः पानम सुखम, अब अगर वो करता तो क्या क्या होता, वो तो प्रकृति स्वर करता कृदंत का, तो भोजन का प्रकृति स्वर क्या बनता, लिति सूत्र लगता फिर यहाँ पर, क्योंकि लिट प्रत्यय लित है, तो किसको दात होता, भो भोजन में किसको दात होता, भो को ओ तो हाँ भो को होता प्रत्यय से पूर्व, यानी कि अन्न से पूर्व। ऐसे ही पयः पानम सुखम, चंदन प्रियंगुका लेपनम, चंदन प्रियंगुका, पहले इसका समास कर लेंगे एक साथ पूरा, फिर लेपन के साथ में समास करेंगे। ये तो हो गए भाव के उदाहरण। अब कर्म का दिया, तो कर्म का दिया है तो यहां पर जो शब्द बनेगा वो किसी कर्म को कहेगा। अब तक जो हमने शब्द बोले थे ये भाववाचक थे, कि चावल का खाना, दूध का पीना, चंदन प्रियंगुका का लेपन करना, ये सारे हो गए। अब राज भोजना में क्या अर्थ होगा इसका, ये हम जब कर्म में कर रहे हैं तो ये कर्म को बोलेंगे, वो कर्म क्या है, शाली, शाली वही चावल, तो राज भोजना शालयः, राज्या या राजभी भुज्यते, जो खाया जाता है वो क्या है, शाली। तो इस तरह से यहाँ लिट प्रत्यय हुआ है ये, और राज का भोजन का समास हो गया। ऐसे ही राजाच्छादनानि वासांसी, तो वासांसी हो गए कर्म, उसके कर्म में यहाँ पर लिट प्रत्यय। आगे देखो, मन तिन व्याख्यान शयनासन स्थान याजकादिक कृता, यहाँ भी कारकात की वृत्ति आ रही है ऊपर से, तो मन तिन व्याख्यान शयनासन स्थान याजकादिक कृता प्रथमा बहुवचनांतम, पूरा एक ही शब्द है ये। अब इसमें कुछ तो प्रत्यय हैं, कुछ शब्द पढ़े हुए हैं, जैसे मन तिन, ये दोनों प्रत्यय हो गए, तो प्रत्यय जहां आएगा वहां तदंत विधि मानी जाएगी। और व्याख्यान शयन आसन स्थान, ये एक एक शब्द हो गए। फिर याजकादि गण आ गया, उसके बाद फिर कृत शब्द एक अलग से और लिया अंत में। तो कारकाद उत्तरम मन्नंतम तिन्नंतम व्याख्यान शयन स्थान, व्याख्यान शयन आसन स्थान इत्येतानि याजकादयः कृत शब्दश्च उत्तर पदम अंतुदात्तम भवति, ये सारे अंतुदात्त हो जाएंगे। तो कुछ स्थलों पर तो गतिकार को पदात्कृत का अपवाद बनेगा ये, कुछ स्थलों पर तृतीया कर्मणी का अपवाद बनेगा, जहां तृतीया से विग्रह करेंगे। अब एक एक उदाहरण देख लो इसमें, जैसे मन का उदाहरण दिया है पहले, तो मन के उदाहरण में शब्द बना है वर्त्म, वर्त्म कहते हैं मार्ग, किसका मार्ग, रथ का, तो रथस्य वर्त्म, रथ वर्त्म। अब यहां जब षष्ठी समास किया है ये, तो याजका नहीं, ये तो षष्ठी समास ही करेंगे सामान्य जो होता है सूत्र से, तो यहाँ पर मन्नंत का, मन्नंत को अंतोदात्त होगा। ऐसे ही शकट वर्त्म। अब वैसे देखें तो वर्त्म शब्द का यह जिस धातु से बनेगा ये, वृत धातु से,
मन प्रत्यय करके, वृत्त धातु से मन प्रत्यय, क्या सूत्र है इसका? अणादि में देखना है इसका सूत्र, वर्त्म, इसमें कई शब्द हैं शायद, मनिन प्रत्यांत है ये, और मनिन प्रत्यांत होने से स्वयं का इसका स्वर यदि होगा तो नित्यादिर नित्यम अर्थात आद्युदात्त है, इसने कर दिया इसको अंतोदात्त, स्वयं में तो ये आद्युदात्त ही है। आगे देखो कृतिन प्रत्यय का, अब कृतिन प्रत्यय भी स्वयं में नकार लगा हुआ है, अनुबंध है उसमें, तो पाणिनि कृति ही आपिशली कृति ही, यहाँ भी षष्ठी समास करेंगे, पाणिनि की रचना आपिशली की रचना, तो ये भी अंतोदात्त कर दिया इसने। और व्याख्यान शब्द जैसे आ रहा है आगे, तो ऋगयनस्य व्याख्यानम, ऋगयन व्याख्यानम, छंदसाम व्याख्यानम, छंदो व्याख्यानम, तो यहाँ भी लिट प्रत्यय है, और लिट प्रत्यय करके यहाँ लिट स्वर की प्राप्ति हो रही थी। ऐसे ही शयन शब्द का लिया है, राज शयनम ब्राह्मण शयनम, ये भी षष्ठी समास ही होगा, राजासनम ब्राह्मणासनम, यहाँ भी षष्ठी समास है, गोस्थानम अश्वस्थानम, ये भी षष्ठी समास होगा। अब याजकादि में ब्राह्मण याजक क्षत्रिय याजक, तो यहाँ पर याजक शब्द के साथ में ब्राह्मण का या क्षत्रिय का या पूजक शब्द के साथ में यहाँ समास करने के लिए फिर याजकादिभिष्ट सूत्र जो अलग से दिया गया है उससे करेंगे, क्योंकि अक प्रत्यांतों के साथ में निषेध किया गया है, तो उससे प्राप्ति की जाएगी। और क्रीत शब्द में गवाक्रीत, गोक्रीत, अश्वक्रीत, यहाँ तृतीया है तो ये तृतीया कर्मणि का अपवाद बनेगा। इस तरह से अलग अलग सूत्र के अपवाद बनेंगे। आगे देखो, सप्तम्याः पुण्यम, सप्तम्याः पंचम एकवचनांतम, पुण्यम प्रथम एकवचनांतम, स्पष्ट है कि ये सप्तमी तत्पुरुष समास का उदाहरण बनेगा। तो सप्तम्यंतात् परम पुण्यम इत्येतद् उत्तरपदम अंतोदात्तम भवति। और सप्तमी जब समास करते हैं तो मुख्य तो सूत्र वही है, सप्तमी शौंडई, लेकिन शौंडादि गण कोई बहुत बड़ा गण नहीं है, तो वहां पर योग विभाग करके भी समास करते हैं, सप्तमी को अलग कर दो, शौंडई को अलग कर दो, तो उससे योग विभाग करके समास हो जाएगा। अध्ययने पुण्यम, अध्ययन पुण्यम, वेदे पुण्यम, वेद पुण्यम। तो ऐसे स्थलों पर जो शब्द आते हैं, तो यहाँ अंतोदात्त जो किया जा रहा है, तो ये किसका अपवाद बनेगा? तो तत्पुरुष समास है, पूर्व पद का जो प्रकृति स्वर है उसकी प्राप्ति हो रही थी, अध्ययन का और वेद का स्वर होना चाहिए था, इसने पुण्य को अंतोदात्त किया। आगे है ऊनार्थ कलहम तृतीयायाः, ऊनार्थ कलहम प्रथम एकवचनांतम, तृतीयायाः पंचम एकवचनांतम। ऊन शब्द के साथ में अर्थ शब्द का समास है, इसलिए उसके पर्यायवाची भी ले लिए जाएंगे। तो ऊनः अर्थः यस्य, कलह स्वरूप से लेना है शब्द, जैसे पीछे कहा सप्तम्या, यहाँ कहा तृतीयायाः, तो स्पष्ट है कि ये तृतीया तत्पुरुष का उदाहरण बनेगा। तो तृतीयांतात् पराणि ऊनार्थानि उत्तरपदानि कलह शब्दश्च अंतुदात्तानि भवन्ति। तो ऊन का अर्थ होता है कम, अब उसका पर्यायवाची जैसे विकल, तो विकल का भी अर्थ जिसकी कला कम हो जाए, विगता कला यस्मात्, जिससे कला निकल गई वो विकल हो गया।
किसी परेशान व्यक्ति को भी कहते हैं बहुत विकल हो रहा है ये। तो विकल से तात्पर्य यहाँ पर कम, जैसे माशेण ऊनम, माशोनम, कार्षापणेन ऊनम, कार्षापणोनम, ऐसे ही माशेण विकलम, माश विकलम, एक एक माश उसमें कम है। ऐसे ही कलह शब्द के साथ में असी कलह, वाग कलह, तो यहां भी तृतीया, क्योंकि साधन के रूप में है ये, करण में तृतीया होगी। असिना कलह या वाचा कलह। समास करने के लिए यहां पर पूर्व सदृश सम, उसके आगे ऊनार्थ, ऊन, पूर्व सदृश समोनार्थ, वहां भी देखो ऊनार्थ कहा है तो विकल्प भी आ गया वहां, वहां भी तो ऊनार्थ बोला है ना समास करने वाले सूत्र में। पूर्व सदृश सम ऊनार्थ कलह निपुण, कलह भी आ गया उसमें, तो वही सूत्र यहाँ पर आ जाएगा समास करने के लिए सभी उदाहरणों में। और तत्पुरुष तुल्यार्थ का यह अपवाद बनेगा, पूर्व पद के प्रकृति स्वर की प्राप्ति हो रही थी। तत्पुरुष तुल्यार्थ का क्यों बन रहा है यह अपवाद? और पूर्व सूत्र में भी तत्पुरुष तुल्यार्थ का अपवाद क्यों बना था ये सप्तम्या पुण्यम सूत्र? क्योंकि उसमें सप्तमी पड़ा हुआ है, तत्पुरुष। हाँ, और तृतीया भी पड़ा है उसमें, तो इसका भी अपवाद बन गया। आगे है मिश्रम चानुपसर्गम असंधौ। मिश्रम प्रथमैकवचनान्तम च व्यपदम, अनुपसर्गम प्रथमैकवचनान्तम असंधौ सप्तम्यैकवचनान्तम। यहां भी ऊपर से तृतीया की अनुवृत्ति ले लेंगे, तो तृतीयांतात् परम मिश्रम इत्येतद् उपसर्ग रहितम अंतोदात्तम भवति। मिश्र तो आएगा लेकिन उपसर्ग साथ में नहीं होगा, और साथ में कह दिया है असंधौ, ये पूरे शब्द का अर्थ हो जाएगा असंधौ गम्य माने। तो असंधि का तात्पर्य, भाई जब मिश्र का प्रयोग कर रहे हैं तो हो सकता है किसी के साथ संधि हो, कोई किसी से मिल बैठा हो, संधि होती ही है, तो उस अवस्था में ये सूत्र नहीं लगेगा। मिश्र तो शब्द आएगा लेकिन संधि अर्थ नहीं होना चाहिए। अब जैसे गुड़ मिला दिया गया किसी वस्तु में, तो वहां पर कोई संधि नहीं हुई है उनकी परस्पर, कि गुटबंदी कर ली हो उन्होंने। तो गुडेन मिश्रा धाना इत्यादि पीछे भी आया था उदाहरण के रूप में ये, तो गुड़ मिश्रा, ऐसे ही तिल मिश्रा, सर्पिर मिश्रा, तो सर्वत्र तृतीयांत से विग्रह करेंगे, गुडेन, तिलेन या सर्पिषा। तो यहां पर भी समास करने के लिए पूर्व सदृश समूनार्थ, उसमें देखो मिश्र आ रहा है ना, पूर्व सदृश समूनार्थ कलह निपुण मिश्र, तो मिश्र होने के कारण से यहां वही समास करेगा। और ये भी तृतीया तत्पुरुष होने के कारण से तत्पुरुष तुल्यार्थ सूत्र का अपवाद बन रहा है। संधि का जो अर्थ लिया है ना यहाँ पर, संधि अर्थात पणबंध। तो पणबंध का क्या होता है? पण किसे कहते हैं? व्यवहार, पण व्यवहारे स्तुतौच, जो व्यावहारिक बंधन परस्पर हो जाता है, एक दूसरे से लोग मिल जाते हैं, तो वहां भी मिश्र शब्द का प्रयोग करेंगे, तो वहां ये सूत्र अपना कार्य नहीं करेगा। आगे नयो गुण प्रतिषेधे संपाद्यर्ह हितालमर्थास्तद्धिताः। नयः पंचम एकवचनान्तं गुण प्रतिषेधे सप्तम एकवचनान्तं संपाद्यर्ह हितालमर्थाः प्रथमा बहुवचनान्तं तद्धिताः प्रथमा बहुवचनान्तं। यहां पर जो अर्थ गिनाए गए हैं, जैसे कि संपादी और अर्ह, हित, ये सब अर्थ कैसे हैं? यालम, ये सब तद्धित के अर्थ लेने हैं यहाँ,
इन अर्थों में जो तद्धित प्रत्यय विधान किया जाता है उस तद्धितांत शब्द को ये करेगा अंतोदात्त। पहली बात। दूसरी बात यह है कि वो नए समास करके होगा। फिर जो शब्द बनेगा पहले हम तद्धित प्रत्यय कर लेंगे, तद्धितांत उसको बना लिया, उसके बाद फिर नए समास कर देंगे। लेकिन नए समास जब करेंगे तो नए समास तो निषेध को बोलता है, तो वो निषेध किसका होगा? तो सूत्रकार ने कहा गुण प्रतिषेधी, गुण का वहां पर निषेध होगा। तो वैसे ही उदाहरण में देखा जाएगा तो संपादी अर्ह हित अलम, ये हो गए अर्थ। इत्येवम अर्थाः ये तद्धिताः तदंतानि उत्तर पदानि गुण प्रतिषेधे वर्तमानात् नयः पराणि। नए जो आएगा वो गुण के प्रतिषेधार्थ में अंतोदात्तानि भवन्ति। बहुत सरल सूत्र है। जैसे कर्ण वेष्टकाभ्याम संपादी मुखम, किसी ने अपने मुख को सुसज्जित करने के लिए कर्ण वेष्टक पहन लिए। कानों में होते हैं ना कर्ण वेष्टक, इसीलिए द्विवचन रखा है, क्योंकि दोनों कानों में पहने जाएंगे। अगर एक ही कान में पहनेंगे तो सुंदर लगेगा मुख बल्कि जैसा है वैसा भी नहीं लगेगा। फिर जो बिना कुंडल के होगा वैसा भी नहीं रहेगा, सबकी दृष्टि जाएगी उसी पर है, ये एक कान में क्या हुआ इसलिए द्विवचन रखा गया है। तो कर्ण वेष्टकाभ्याम संपादी। अब ये जो संपादी शब्द है ये है तद्धित का अर्थ, और सूत्र ही है इसका अकेले के लिए संपादिनी 5वें अध्याय में। यानी कि संपादी अर्थ में ठय प्रत्यय होता है और वो तद्धित आता है, तद्धित नाम है उसका। तो इस तरह से तद्धित प्रत्यय करके शब्द बना लिया गया कारण वेष्टकिक। अच्छा, अब इस शब्द पर विचार करो कि कारण वेष्टकिक शब्द एक ऐसी अवस्था को बोल रहा है कि जिसके मुख पर कुछ गुणों का आधान हो गया, सुंदर मुख बन गया, तो गुणों से परिपूर्ण हो गया वो। अब उसका निषेध करना है, ठीक है ना। अब ऐसा है मुख कि जिस पर कुंडल है ही नहीं, तो न कारण वेष्टकिकम अकारण वेष्टकिकम। बस यहां पर यह सूत्र लगेगा, क्योंकि नए समास तो अनिवार्य है करना, सूत्रकार कह ही रहा है। तो ऐसे स्थलों पर जो नए समास जहां होता है, और ये नए की अनुवृत्ति आगे भी जाएगी, ये लगभग 7 सूत्रों तक चलेगा अब ये नए का प्रकरण। तो नए करके जो निषेध किया गया यहाँ पर, तो वहां इसने कर दिया तदितांत का अंतोदात्त। और जबकि नियम क्या होता है, जब नए समास करते हैं हम, तत्पुरुष समास करते समय नए के साथ में करते हैं, तो सामान्य नियम क्या है, वो प्रारंभ में आ ही चुका है सूत्र। तत्पुरुषे तुल्यार्थ तृतीया सप्तमी उपमान अव्यय। और अव्यय में वहां पर पीछे बताया था मैंने, एक निर्णय किया गया है कि सारे अव्यय नहीं लिए जाते हैं। उस सूत्र में जो अव्यय शब्द पढ़ा हुआ है उससे केवल कु और निपात, ठीक है ना। अव्यय, हाँ, कु निपात और नय। अव्यय नय कु निपाता नाम इति वक्तव्यम। उस सूत्र में आए हुए अव्यय शब्द के द्वारा नय कु और निपात ये लिए जाएंगे, तो उसका ये अपवाद बनेगा। उससे पूर्व पद का प्रकृति स्वर प्राप्त हो रहा था। अकारण वेष्टकिकम। ऐसे ही अर्घ अर्थ में तद्धित का जो अर्घ अर्थ है, तो अर्घ अर्थ में प्रत्यय किया गया तद्धित, तो छेदम अर्हति छैदिकः तदर्हति। तो छेदम अर्हति छैदिकः, यहाँ पर ठक प्रत्यय करके छैदिक बना लिया। अब छिद्र के जो योग्य है, तो ये गुण ही तो बता रहे हैं उसका कि ये पदार्थ ऐसा है यहाँ छेद हो सकती है, छिद्र करने के ये योग्य है। लेकिन अब उसका निषेध कर दिया, न छैदिकः अच्छैदिकः। तो यहाँ पर जो ठक प्रत्यय करेंगे, तदर्हति के ही आगे सूत्र क्या है, तदर्हति के आगे याद आ रहा है नहीं, छेदादिभ्यो नित्यम, यही है, छेदादियों से
ठक प्रत्यय करने वाला, तो छेदादिभ्यो नित्यम से यहाँ पर ठक करेंगे। हित का देखो, वत्सेभ्यो हितो वत्सीयः, तो तस्मै हितम, ये तो प्रसिद्ध सूत्र है। तो हित अर्थ में यहाँ पर छ प्रत्यय हो गया, प्राकृता छह से छ आ रहा है। तो वत्सेभ्यो हितः वत्सीयः, वत्स के लिए हितकारी, तो हित किसी का करना, ये उसके अंदर गुण आ गया पदार्थ के अंदर। अब उस गुण का निषेध हो गया, न वत्सीयः अवस्थीयः, अर्थात ये पदार्थ ऐसा है जो वत्स के लिए हितकारी नहीं है, हित गुण इसमें नहीं है, हित करने का गुण इसमें नहीं है, तो अवत्सीयः। अलम अर्थ में तद्धि प्रत्यय कौन करता है? तो तस्मई प्रभवती संतापादिभ्यः, तो संतापाय प्रभवती, वो अलम अर्थ ही है, संताप के लिए समर्थ है ये, तो सांतापिकः। अब उसका निषेध कर दिया उसी गुण का, न सांतापिकः असांतापिकः। तो सर्वत्र तत्पुरुषे तुल्यार्थ से पूर्व पद का स्वर प्राप्त हो रहा था, उसका निषेध कर दिया है। यतोश्चा तदर्थे, यतोः षष्ठी द्विवचनान्तम च व्यापदम अतदर्थे सप्तम्य कुशनान्तम, इसमें दो प्रत्यय लिए गए हैं, यश्च यत्च। साथ में ये कह दिया है क्योंकि य अथवा यत, तो तस्मई तदर्थ में भी ये प्रत्यय आते हैं, और तदर्थ में जब आएंगे तब ये सूत्र नहीं लगेगा, ठीक है ना, न तदर्थम अतदर्थम। बाकी सारी बात पीछे की है वही, कि नए का समास होना चाहिए और गुण का प्रतिषेध भी होना चाहिए। पीछे तो अर्थ गिनाए गए थे कि इन इन अर्थों में आए हुए तद्धित प्रत्यय, लेकिन यहाँ पर तद्धित प्रत्ययों का ही नाम ले दिया है सीधा, य और यत, ये तद्धित होंगे, लेकिन तदर्थ में आने वाले नहीं होंगे ये। तो सूत्र का अर्थ बन जाएगा, गुण प्रतिषेधे वर्तमानात् नयः परौ य यत् इत्येतौ यौ तद्धितौ अतदर्थे वर्तेते तदन्तस्य उत्तरपदस्य अन्तोदात्तो भवति। जैसे यह प्रत्यय का लिया, तो यह प्रत्यय पाशानाम समूहः पाश्या, तो पाशादियों से यह प्रत्यय समूह अर्थ में करने के लिए सूत्र अलग से बनाया गया है, पाशादिभ्यो यह, तो पाशादिभ्यो यह से यह कर लेंगे। अतदर्थ में यदि देखें तो हम यह प्रत्यय जैसे पादार्थम उदकम अर्थ में, तदर्थ में भी जो करते हैं ना, तो वहां पाद्यम आदि जो शब्द बनते हैं वहां नहीं लगेगा ये, तो पाश्या। और अब उसका कर दिया नए समास करके निषेध, कि न पाश्या अपाश्या, ऐसे ही अत्रिण्या। तो यहां पर भी तत्पुरुषे तुल्यार्थ सूत्र से जो स्वर प्राप्त हो रहा था पूर्व पद का प्रकृति स्वर, उसका ये अपवाद बनेगा। ऐसे ही यत का दिया, दंतेषु भवम दंत्यम, न दंत्यम अदंत्यम, तो ये तो शरीर के अवयव हैं, तो वहां तो सूत्र है ही शरीरावयवाच्य यत प्रत्यय करने के लिए। तो अदंत्यम अकर्ण्यम, तो सर्वत्र वही नए से उत्तर होने के कारण से नए आ गया अवयव में, अव्यय नए को निपाता नाम। और दिया आगे, अचका वशक्तौ, अचकौ प्रथमा द्विवचनान्तम अशक्तौ सप्तम्य कुशनान्तम। अब यहां पर उससे संबंध नहीं है तद्धित प्रत्यय से कोई भी, लेकिन नए की निवृत्ति आगे चलेगी अभी। तो नयः परम अच प्रत्यांतम क प्रत्यांतम च अशक्तौ गम्यमानायाम उत्तर पदम अंतुदात्तम भवति। अशक्ति, शक्ति अर्थ नहीं लेना है, उस अवस्था में अच प्रत्यांत हो या क प्रत्यांत हो, तो अच प्रत्यय तो वही सूत्र है, नंदीग्रही पचादिभ्यो ल्योनि न चह, और क प्रत्यय करने के लिए एक उपध ज्या प्री किरह कह। तो जैसे पहले बना लिया हमने पचह शब्द, पचती इति पचह, पकाने वाला, अब नए समास कर दिया। तो नए समास जब किया है तो पकाने वाला शब्द का अर्थ है कि पकाने की शक्ति इसमें है,
ठीक है ना। अब उस शक्ति का निषेध हो रहा है, उसकी सामर्थ्य का निषेध हो रहा है कि ये नहीं पका सकता, तब कहा जाएगा अपचः। तो अब ये अपचः शब्द अशक्ति अर्थ में आ गया। ऐसे ही जयति इति जयः, जो जीतता है लेकिन अब जीतने की सामर्थ्य नहीं है उसकी, तो न जयः अजयः, यहां भी अच प्रत्यय करेंगे। ये भाव में नहीं है, जया में जो अच प्रत्यय है ये कर्ता में है। नंदीग्रही सूत्र कर्ता में करता है प्रत्यय। ऐसे ही इगुपधजियां, ये भी कर्ता में करता है। तो विक्षिपति इति विक्षिपः, विलिखति इति विलिखः। अब उसकी शक्ति का निषेध कर दिया गया, तो अविक्षिपः अविलिखः। तो सर्वत्र नए समास होने से अव्यय का समास हो गया, अव्यय का समास होने से तत्पुरुषे तुल्यार्थ का ये अपवाद बनेगा। इसी को आगे ले लिया दोनों प्रत्ययों को आक्रोश अर्थ में। अब देखो यहां तो है अशक्ति, नए समास यहां भी है, नए समास आगे भी होगा, लेकिन यहां जो नए समास किया गया है ये उसकी शक्ति का निषेध करते हुए, और आगे जो नए समास होगा वो एक निंदनीय अर्थ में आएगा, आक्रोश अर्थ में आएगा, क्रोध अर्थ में। आक्रोशे सप्तम एक वचनांतम स्याव्यपदम। आक्रोशे गम्यमाने नयः परम अच प्रत्यांतम क प्रत्यांतम च उत्तर पदम अंतुदात्तम भवति। अब देखो पीछे भी था अपचः, तो वहां तात्पर्य है कि वास्तव में वो नहीं पका सकता, लेकिन यहां क्या है, यहां ये है कि जो जाल्म शब्द कहा जा रहा है कि अपचोयम जाल्मः, तो यहां तात्पर्य है कि देखो इतना हट्टा कट्टा व्यक्ति पका सकता है, पूरा जानता भी है, पकाया भी कई बार है, लेकिन आज ये दुष्टता कर रहा है। अब इस रूप में है ये नए समास यहाँ। ऐसे ही अपठोयम जाल में पढ़ सकता है फिर भी नहीं पढ़ रहा है। ऐसे ही अविक्षिप अविलिख, यहाँ भी इसी प्रकार से लेंगे। तात्पर्य कहने का ये कि शक्ति विद्यमान होने पर भी वो कार्य नहीं कर रहा है। सर्वत्र कर्ता में प्रत्यय हुआ है अच और क। अगला सूत्र संज्ञा में ले रहा है इसको, संज्ञायाम सप्तम एकवचनांतम आक्रोशे गम्यमाने नयः परम संज्ञायाम उत्तर पदम अंतोदात्तम भवति। अब यहां पर किसी का कोई नाम लिया गया, उस नाम का कुछ अर्थ किसी के मस्तिष्क में आया, देखा उसको कि अरे नाम तो इसका ऐसा है लेकिन काम उससे विपरीत हो रहा है। या यूं कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति किसी नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त कर गया और सब जानते हैं कि देखो ये इस नाम वाला व्यक्ति इस प्रकार के स्वभाव वाला है। अचानक किसी दिन देखा कि एकदम अपने स्वभाव से विपरीत वो कोई ऐसा व्यवहार कर रहा है, तब कहेगा लगता है ये व्यक्ति तो देवदत्त नहीं, क्योंकि देवदत्त तो ऐसा कर ही नहीं सकता था। तो अब उसी को कहा जा रहा है जो कि देवदत्त है, उसको कह रहे हैं अदेवदत्त, क्योंकि जैसा उसको कार्य करते हुए देखा लोगों ने वैसा नहीं कर रहा है, परिवर्तन आ गया है उसमें अचानक। तो ये संज्ञा अर्थ निकलेगा। और आक्रोशता इसीलिए है उसमें क्योंकि लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है, वो आक्रोश आ रहा है। तो अदेवदत्त अयजदत्त अविष्णुमित्र सर्वत्र नए समास है, तो तत्पुरुषे तुल्यार्थ का ये अपवाद बनेगा। आगे एक सूत्र और ले लेते हैं, एक या दो और लेंगे अभी। आगे है कृत्यो केष्णु चार्वादयश्च। कृत्यो केष्णु चार्वादयः प्रथमा बहुवचनांतम च व्यपदम। इसमें तीन तो प्रत्यय हैं और एक गण है चारवादी। चारवादी गण हो गया चारु आद्रिय श्याम, और तीन प्रत्यय में एक तो संज्ञा हो गई कृत्य और दो प्रत्यय हैं उक और इष्णुच। तो कृत्यश्च उकश्च इष्णुच, यहां भी नय लेंगे तो नयः उत्तरे कृत्य उक इष्णुच इत्येवमन्ताश्चार्वादयश्च शब्दाः अंतोदात्ता भवन्ति। तो जैसे कृत्य प्रत्यय का लिया पहले, कर्तव्य शब्द बना लिया, अब उसके साथ नए समास किया।
यहाँ किसी अर्थ में वाली बात नहीं हो रही है, जैसे कहीं आक्रोश था, कहीं संज्ञा थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अकर्तव्यम, अकरणीयम, नहीं करना चाहिए, बस यही तात्पर्य है। ऐसे ही आगामुक, तो यहाँ पर कौन सा है? उकाई प्रत्यय, लश पत इत्यादि जो सूत्र है उसी उकाई प्रत्यय का जो उक शेष रहता है, और उकाई में यकार लगा हुआ है, वृद्धि भी हो जाएगी। तो आगामुक के साथ में नए समास करके अनागामुकम, ऐसे ही अपलाशुकम का नए समास करके अनपलाशुकम। और इष्णुज प्रत्यय, अलंक्रिय निराक्रिय जो सूत्र है उससे इष्णुज प्रत्यय होता है, तो अलंकरिष्णु, उसके साथ नए समास करके अनलंकरिष्णु। ऐसे ही अनिराकरिष्णु, अनाढ़्यम भविष्णु, अशुभगम भविष्णु। और चारु आदि शब्द अलग से हैं, अचारु, असाधु, अयौधिक, अवदान्य। तो सारे ही उदाहरणों में जो तत्पुरुष समास का जो स्वर है, तत्पुरुष तुल्यार्थ, सर्वत्र उसी का अपवाद बनेगा ये। आगे और है एक सूत्र नए समास का ये विभाषा त्रिन्नन्न तीक्ष्ण शुचिषु, विभाषा प्रथम एक वचनांतम, त्रिन्नन्न तीक्ष्ण शुचिषु सप्तमी बहुवचनांतम। इसमें त्रिन, ये तो प्रत्यय हो गया, तो प्रत्यय होगा तो तदंत विधि होगी, तो त्रिन्नंत अर्थ होगा। बाकी अन्न, तीक्ष्ण, शुचि, ये तीन स्वरूप से लिए गए शब्द हैं। तो नयः उत्तरेषु त्रिन्नंत, अन्न, तीक्ष्ण, शुचि इत्यतेषु उत्तरपदेषु विभाषा अंतुदात्तो भवति। तो विकल्प होगा तो दूसरे पक्ष में तत्पुरुष तुल्यार्थ सूत्र से पूर्व पद का प्रकृति स्वर भी रहेगा, तो उस अवस्था में हमें नय का स्वर करना होगा, जो कि निपात होने से उदात्त रहेगा, निपाता आद्युदात्ता। तो न कर्ता अकर्ता, एक पक्ष में अंतुदात्त, दूसरे पक्ष में आद्युदात्त। ऐसे ही अनन्नम, अतीक्ष्णम, अशुचि ही, तीनों में सर्वत्र दो उदाहरण रहेंगे, चारों में। तो यहां तक जो है ये जो नए समास का चल रहा था वो समाप्त हो गया, और तत्पुरुष की भी अनुवृत्ति समाप्त हो चुकी है। अब आगे बहुव्रीहि की अनुवृत्ति चलेगी, और बहुव्रीहि की अनुवृत्ति चलेगी तो स्पष्ट है किसका अपवाद बनेंगे ये सारे सूत्रीय? बहुव्रीहौ प्रकृत्या पूर्व पदम। अब उसके अपवाद आ रहे हैं ये। अब तक जो थे ये तत्पुरुष तुल्यार्थ के चल रहे थे, और समासस्य के भी थे मध्य मध्य में। बस यहीं तक रखते हैं। प्रणव ध्वनि। ओम। ओम। ओम।